हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या हुआ राधा कृष्णा के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि महागौरी कहती हैं कि इस सब शुभता का कार्य हुआ था श्री गणेश से। तभी आज के एपिसोड में श्री गणेश की एंट्री दिखाई जाएगी, जो राधा से कहेंगे कि आपसे मैं मिल लिया हूँ और आपकी मैं सहायता भी करूँगा, लेकिन अब कृष्ण से मिलने की बारी है। इधर से बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम तो सहायता कर नहीं रहे हो और राधा अब क्या करेगी। इधर से चंद्रदेव की पूर्णता से शक्ति बढ़ गई होती है और शूर पूर्ण तरीके से क्षीण हो चुके होते हैं। और यहाँ पर शाम अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा देता है चंद्रमा को अपनी बस में करने के लिए। इधर से श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा ने यह जितनी भी जो कुछ है सभी परेशानियों का हल ढूंढ लिया है। उसी बीच में महाभोग के पास ले जाते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं कि द्वारिका में प्रलय मची है और तुम्हें भोजन के लिए पड़ा है। तब कृष्ण दिखाते हैं कि ये भोजन ना मेरे लिए है ना ही तुम्हारे लिए है, यह तो किसी और के लिए है। तभी वहाँ पर श्री गणेश बैठे हुए होते हैं, जिसे देखकर बलराम दाऊ प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि श्री गणेश जी आप यहाँ पर हैं। और बहुत सी बातें होती हैं और उसी बीच में गणेश जी कहते हैं कि मैं राधा की सहायता के लिए आया हूँ और आपसे मैं एक विनती करूँगा बलराम दाऊ, आप श्यामंतक मणि को ढूंढिए। तब बलराम दाऊ कहते हैं कि श्यामंतक मणि को ढूंढने का मैंने अथाह प्रयास किया, लेकिन श्यामंतक मणि नहीं मिली है। तब गणेश कहते हैं स्वयं नारायण ही बताएंगे कि वह मणि कहाँ पर छिपी हुई है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उस घड़ी के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने चंद्रमा को वचन दिया है। तब गणेश कहते हैं कि आप पहली तो बुझा सकते हैं, पहली आप बताइए, मैं उसका सोल्यूशन निकाल लूँगा। साथ ही साथ जब पहली में बताते हैं कि किसी भी तेजमान चीज़ को एक अंधकार की जगह पर ही रखा जा सकता है। और गणेश जी समझ जाते हैं। बलराम दाऊ से कहते हैं कि द्वारिका में वह स्थान जहाँ पर हमेशा अंधकार ही रहता हो। तब बलराम दाऊ समझ जाते हैं और निकल पड़ते हैं वहाँ पर श्यामंतक मणि को ढूंढने। इधर से गणेश जी कह देते हैं कि चंद्रमा को तो मैं ही संभाल लूँगा। इधर से दिखाया जाता है कि श्री गणेश पहुंचते हैं चंद्रदेव के पास और कहते हैं कि आप इतना तेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको उस समय की बात पता है जिस समय आपके संग मेरा भोज चल रहा था, जिसमें श्री गणेश भोजन करते हैं और चंद्रमा उनका अपमान करते हैं। और अपमान करने के कारण स्वयं श्री गणेश उन्हें श्राप देते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा श्राप देने के पश्चात वह ना ही दिखते हैं, कहीं पर भी ना दिखते हैं और पूरा का पूरा शरीर उनका काला हो गया होता है। चंद्रदेव स्वयं तपस्या करते हैं और तपस्या के पश्चात उन्हें 15 दिन बढ़ने और 15 दिन क्षीण होने का जो आशीर्वाद मिलता है। इधर से जब चंद्रमा को समझ में आ जाता है, तब श्री गणेश कहते हैं कि शाम को आपने वचन दिया है कि आप उसके संग रहेंगे, लेकिन किस रूप में रहेंगे यह तो आप निश्चित कर सकते हैं। तब वहाँ पर शाम अपनी पूरी शक्ति के द्वारा चंद्रमा से कहता है कि मैं जो कहूँगा आपको करना पड़ेगा। उसी बीच में चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति के संग प्रकट होते हैं और क्षीण कर देते हैं अपनी शक्ति को और कहते हैं कि शाम तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए मैंने तुम्हें वचन तो दिया है कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा और अवश्य रहूँगा, लेकिन किस रूप में रहूँगा ये मैं खुद ही डिपेंड करूँगा। और साथ ही साथ चंद्रमा अपने आकार में आ जाते हैं और बहुत छोटा रूप धारण कर ले देते हैं। इधर से कृष्ण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कृष्णावाड़ी में भी कृष्ण प्रेम के ही बारे में बताते हैं और प्रेम की ही पूरी परिकाष्ठा आज के एपिसोड की स्टोरी में बताई जाएगी। साथ ही कल के एपिसोड की स्टोरी में आप लोग देखेंगे कि शाम राधा से कहेगा कि राधा ने ही पूरी प्रलय लाई है और राधा ही इसकी दोषी है। तब राधा जाती हैं जल के अंदर शीतल जल में तपस्या करने के लिए। तब शाम कहता है कि मैं राधा की इस तपस्या में विघ्न जरूर डालूंगा। तो फिलहाल देखना यह होगा कि अब शाम क्या करता है। तो फिर अब मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के संग, राधा कृष्णा की अपडेट के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।